अब सीधी अगर सिलेक्शन पे ही आ जाए हम, आपको एशिया कप के मैक्स टू मैक्स 16 करने चाहिए, मैक्स टू मैक्स, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि हम 2 या 3 जो है एस्टेरिक्स लगा के सब्जेक्ट टू फिटनेस ले जाते हैं। दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज जिसको आप लेके जा रहे हो ये कह के कि यार ये पूरी तरह फिट नहीं है, उसको खिलाओगे या उसको खिलाओगे जिसको अगर वो फिट हो गए तो इनको बाहर करना होगा। ये भी है, आपको ये भी देखना होगा। और कभी कभी टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ इज ट्रू। आपको मालूम है आपकी 15 क्या है। अगर सारे के सारे फिट हैं तो आपकी 15 चुननी बड़ी आसान है। एक आधा आई थिंक डाउट रह जाएगा, आप चाहें तो हम ले सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। अगर आपके श्रेयस अय्यर अगेन आप कह रहे हो पूरी तरह फिट नहीं है तो आप रिस्क मत लो। आप कह रहे हो कि केएल राहुल ने कीपिंग भी की है, बैटिंग भी की है, वो फिट है फिट है फिट है, वो तो देखिए कहने की बात होती है। अगर वो फिट हैं तो वो जाने ही चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि वर्ल्ड कप आप उसको मत खिलाओ जिसको आप एशिया कप नहीं लेके जा रहे। और आई थिंक कहीं ना कहीं ये बीसीसीआई की तरफ से डायरेक्टिव होना चाहिए आपके कप्तान को, आपके सिलेक्टर को और आपके कोच को कि आप उस प्लेयर को आज चुनो जो आज फिट है। ये मत सोचो ये 15 दिन बाद फिट हो जाएगा। 15 दिन में फिट हो जाएगा तो यार आपने दूध मतलब जला कब कब आपने पिए है ना। हर बार आप ये चीज कर लेते हो। कई बार तो ये भी हुआ था कि आप वरुण चक्रवर्ती को 2 दौरे पे ले गए, पता चला वो तो फिट ही नहीं थे, उनका कंधा ही। तो आपको ये नहीं होना चाहिए। और ये वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, ठीक है। एशिया कप 99.9% जो कल टीम आपने चुननी है वही आपकी कार्बन कॉपी होनी चाहिए वर्ल्ड कप की। ऐसा तो है नहीं कि एशिया कप में किसी की फॉर्म देखने तो जा नहीं रहे हो आप। और अगर आप एशिया कप में भी फॉर्म देखने जा रहे हो तो इसका मतलब है आपने पिछले 2 साल बर्बाद किए हैं। आपके पास इशू क्या है? अगर आप अपनी 15 चुने, रोहित शर्मा पिक्स हिमसेल्फ, ये जो सर जो क्योंकि अभी श्रेयस केएल पर भी आएंगे, पर पहले जो हम दिखाते हैं कि जिन नामों पर कोई वही नहीं है, फिटनेस रिलेटेड कोई इशू नहीं है, इसमें 11 नाम है जो पहले आते हैं, कोई प्लेइंग 11 नहीं है। एक बार दिखा दीजिए जो आपको कंफर्म्ड एक तरीके से दिखेंगे कि इनके आगे आप कंफर्म की स्टैंप लगा सकते हैं। फाइनल 15 की अगर बात है उसमें आप क्या जाते हैं, राहुल भाई, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ईशान किशन, अभी विकेट कीपर लिखा हुआ है इनके नाम पे, बट ये एक कीपर, रिजर्व कीपर जो भी है, हार्दिक पांड्या, जडेजा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह। अभी यही 11 नाम है जो बिल्कुल कंफर्म। इसमें आपको लगता है पूरे कंफर्म है ये नाम तो सर पूरे कंफर्म है। ये तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, ठीक है। ईशान किशन तो आप रखेंगे एक ओपनिंग बैट्समैन, और सेकेंडली राहुल की जो भी फिटनेस है एक बैकअप विकेट कीपर में, ये संजू सैमसन से आगे हैं। उसके बाद विराट कोहली, हार्दिक पांड्या आपके वो होंगे, जडेजा होंगे, शमी, सिराज और शार्दुल होने चाहिए, फिर आगे कुलदीप होने चाहिए, बुमराह आपने देख लिया। आई थिंक इट्स अ बिग पॉजिटिव। ये बिल्कुल कंफर्म हो गया। अब एक जो नेक्स्ट आप दिखाइए वो है इन और आउट। वो था डिपेंड करता है फिटनेस पर, सब्जेक्ट टू फिटनेस उनकी क्योंकि बात है, उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। वो आपको पता है कि वो 2 नाम क्या हैं। वो नाम आपके हैं केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, जिनकी फिटनेस को लेकर अभी जो हमने हाल फिलहाल में जो चीजें सुनी है उससे यही लगा कि केएल राहुल तो बेहतर तैयार है और मोस्ट लाइकली वो हैं। श्रेयस अय्यर का आपको नहीं पता, तो इनका सीधा सवाल है इन और आउट फिटनेस वाला। नहीं तो अगर आपने 11 चुन लिए पहले, हाँ, अगर ये दोनों फिट है तो 13 हो गए। हाँ, ये दैट मीन्स आपके पास शायद किसी और बैट्समैन को चुनने का स्कोप कम हो जाएगा। मैं कह रहा हूं स्कोप कम हो जाएगा, स्कोप कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कभी कहते थे 4 स्पिनर लेके जाएंगे, कभी कहते थे 5 फास्ट बॉलर लेके जाएंगे, तो वो फिर ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर ये दोनों फिट है, अय्यर भी फिट है और राहुल भी फिट है, तो मेरा 15वां जो प्लेयर होगा, आपका कौन होगा? अभी आप मुझे 14वां और 15वां अपना नहीं पता मैनेजमेंट का, तो मुझे सूर्य कुमार यादव नजर आ रहे हैं वहां पर जो 15वीं 11 आपने चुन लिए, 2 या 13, 2 रह गए ना। एक स्पिनर आएगा तीसरा, फिर चौथा स्पिनर या 5वां फास्ट बॉलर नहीं हो सकता। हाँ, और मेरे ख्याल से आपको 5 फास्ट बॉलर नहीं चाहिए। आपके पास 4 फास्ट बॉलर और एक हार्दिक पांड्या इज मोर देन इनफ। सो मच सो, मैं और राहुल आज बात कर रहे थे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप कुछ मैचों में 2 फास्ट बॉलर प्लस एक हार्दिक पांड्या और 3 स्पिनर भी खिलाएं। इनफैक्ट हो सकता है पहले के आपके जो पहले 2 मैचेस हैं, क्योंकि पहला आपने खेलना है चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, दूसरा आपने खेलना है दिल्ली में अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो आप हो सकता है, जो मुझे लगता है कि आप उस मैच में 2 आपके फास्ट बॉलर्स होंगे, एक जसप्रीत बुमराह होंगे ही होंगे, दूसरे आपके शमी / सिराज हो सकते हैं। उन दोनों में से किसी एक को आपको पिक करना पड़ेगा। उसके बाद हार्दिक पांड्या आपके तीसरे, आप मान के चलिए कि वो आपको तीसरे फास्ट बॉलर का काम करेंगे, प्लस आपके 3 स्पिनर होंगे, कुलदीप खेलेंगे, रविंद्र जडेजा खेलेंगे। इसमें एक इशू ये है कि आप अगर 11 लेके चलते हैं इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, हार्दिक पांड्या मतलब बैटिंग आपकी 6 पे खत्म, जडेजा हो गए 7,
अब आपने 2 स्पिनर मतलब एक कुलदीप रह गए और 2 फास्ट बॉलर आपने चुन लिए, इधर शमी और सिराज एंड बुमराह। तो ये हो गए आपके 9, 10 और 11। अब 8 नंबर पे अगर आपका तीसरा स्पिनर युजवेंद्र चहल है तो आपकी टेल होगी लंबी। बैटिंग आपका तीसरा स्पिनर अगर अक्षर पटेल है तो चलो जी आपकी बैटिंग हो गई, पर आपने 2 लाइक फॉर लाइक लेफ्ट हैंड स्पिनर खिला दिए। हेयर कम्स द वाइल्ड कार्ड, तो ये आप हेयर कम्स द डार्क। यहां पर 2 नाम थे, इन 2 नामों में आए हैं डार्क हॉर्स की हु मेक्स द कट की बात थी। वहां पर था युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल, पर सरप्राइज एंट्री रविचंद्रन अश्विन की जो हर वर्ल्ड कप में हो रही है। WTC फाइनल जिस फॉर्मेट के वो नंबर 1 बॉलर टाइप हैं इंडिया के और वर्ल्ड में लायन के साथ उनका कंपटीशन है, वहां पर नहीं होता, पर T20s में अश्विन की एंट्री होती है। वनडे में भी क्या इंडिया में ODI में आप अश्विन को ज्यादा बेहतर नहीं समझोगे अक्षर पटेल से। सर 8 नंबर पे हम अक्षर पटेल की बैटिंग का कितना ही यूज ले लेंगे, लेकिन उनकी बॉलिंग का हम पूरा यूज नहीं ले पाएंगे। नथिंग अगेंस्ट अक्षर पटेल, वो एक बहुत इनफैक्ट बहुत इंप्रूव किया है उन्होंने अपने आप को हर जगह पे, गेंदबाजी हो या बैटिंग हो दोनों जगह। बट अब जैसे आपने कहा ना, अगर आप इंडिया में खेल रहे हो, देखो अश्विन के साथ एक चीज हो सकती है, हो सकता है एक दिन ऐसा आए जिस दिन अश्विन विकेटें ना मिले उनकी, बट एटलीस्ट वो ये इंश्योर कर सकते हैं टू एन एक्सटेंड। मैं उनसे ये सोच सकता हूँ कि यार वो रनों के लिए नहीं, एक साइड वो रन रोक सकते हैं वो। और वनडे क्रिकेट में क्या होता है, कभी कभार आप जब रन रोक लेते हो ना तो आपको विकेट प्रेशर बनाते हैं, आप दूसरे गेंदबाज के लिए भी तो बना देते हो। आपका वोट अश्विन को जा रहा है। अगर गिवन अ चॉइस, अगर आप बस 3 नाम है, यूजी और अक्षर और अश्विन, ये 3 नाम है। देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आपके पास मुझे लगता है यार एक ऑफ स्पिनर अगर आप ले जाओ तो कोई खराबी नहीं है, बट अगर आप आज मैं तो किसी भी दिन यूजी चहल को लूं, मैं बिकॉज वो नहीं, बिकॉज यूजी, मैं बताता हूं, यूजी इज अ विकेट टेकर। वो विकेट टेकर हैं, वो भले 10 में 60 खा लेंगे, वो उस दिन 2 या 3 आउट भी कर देंगे और आपको बीच के ओवरों में आउट करने पड़ेंगे। लेकिन दूर दूर तक अश्विन का चांस नहीं था। अब अचानक से अश्विन की बात क्यों होती है, आप भी देखते हैं कि ये टेस्ट किया जाता है, कहते हैं ना टेस्टिंग दी वाटर्स, हल्का सा वो शगुफा छोड़ा जाता है जस्ट टू टेस्ट दी वाटर्स। क्या चल रहा है? आई थिंक उनका नाम आना इज एन इंडिकेशन दैट ही इज इन द रनिंग एंड द मोमेंट। मैं चाहता 3 स्पिनर्स आइडियली होते, कुलदीप चहल दोनों रिस्ट स्पिनर्स और रविंद्र जडेजा, बट द मोमेंट आप मुझे कहो कि रविचंद्रन अश्विन को भी हम सोच रहे हैं, यार देखो आपको फिर वो बास्केट तो चाहिए। एक आपका ऑफ स्पिनर आपकी बास्केट कंप्लीट करता है, फिर आपका ऑफ स्पिनर आपकी बास्केट कंप्लीट करता है, फिर कई टीमें। देखो एक चीज जो इन्होंने गलत की है पिछले 1-2 वर्ल्ड T20s में कि जी लेफ्ट हैंडर बहुत है, लेफ्ट हैंडर है, ऑफ स्पिनर नहीं है, अरे बिश्नोई डाल देगा गुगली, दैट इज रॉन्ग। अरे अक्षर पटेल यहां से फेंकेगा, उसका बॉल यहां से चलेगा और राउंड आर्म उसका बाहर निकल जाएगा, दैट इज ऑल्सो वो मिसलीडिंग है। हाँ, वो तो आपको बताया जाता है कि इसलिए सिलेक्शन बट किया सर है। मैं अश्विन 8 नंबर पे बैटिंग कर सकते ये हैं, सब चीज तो ठीक है। किसी मैच में आप शार्दुल ठाकुर को खिलाओ 8 नंबर पे, किसी मैच में अश्विन को खिलाओ 8 नंबर पे। आप जहां पे आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाना, आप एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला लो। ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जाती नेथन लायन के लिए कि एक ऑफ स्पिनर भी आ जाएगा? उनके तो जैम्पा रहेंगे, लेग ब्रेक, एस्टन एगार है उनके स्क्वाड में, नहीं, ठीक है। मैक्सवेल डाल दें ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि आप मैक्सवेल समझ नहीं रहे हो, मैं ऊपर डालने वाला। बात चॉइस अगर आप मुझे दे रहे हो अश्विन और अक्षर पटेल के बीच में, तो मैं अक्षर पटेल को लूंगा। अदरवाइज मैं चुनूंगा अपना कि भाई मैं चुनूंगा यूजी प्रीमियर स्पिनर जिसे आप अपना, प्रीमियर मतलब स्पिनर एज इन मतलब दुनिया का एटलीस्ट वाइट बॉल क्रिकेट में ही इज वन ऑफ द बेस्ट रिस्ट स्पिनर्स, एटलीस्ट T20 क्रिकेट में। यार वो विकेट आपको, वो रनों के लिए जाएंगे, दिन आएंगे जिस दिन वो रनों के लिए जाएंगे, दिन आएंगे जिस दिन वो आपको मैच भी जिताएंगे, दिन वो भी आएंगे जब आपको क्रूशियल मोमेंट्स पे वो आपको विकेट लेके आपको मैच में वापस लेकर आएंगे। मतलब मैं ये कहता हूं कि किसी दिन आप चहल को चलो ले लो, लेकिन आप शार्दुल को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि यार अश्विन आएंगे वहां विकेट ले लेंगे। शार्दुल 2020 से अब शार्दुल तक तो होंगे टीम में। आपको ना मिडिल ओवर्स में चाहिए, शार्दुल को खिला देना इतनी। मैं ये कह रहा हूं कि आपको बीच के ओवरों में चाहिए, बीच के ओवरों में चाहिए अश्विन से विकेट या कुलदीप से विकेट। शार्दुल ने 3 साल में सबसे ज्यादा विकेट लिए, मिडिल में ही विकेट है उनके सबसे ज्यादा, और वो आपको बैटिंग अश्विन से ज्यादा बेहतर। शार्दुल तो है टीम में। नहीं सर, चहल को ही ले हम 8 नंबर, जिस दिन जरूरत पड़े हमें ज्यादा बैटिंग या फिर नहीं, देखिए आप शार्दुल आपके हैं ही हैं, शार्दुल और आपकी अगर टिपिकल 11 बने तो शार्दुल 8 नंबर पे हैं, प्लस 2 फास्ट बॉलर खेलते हैं, इधर सिराज या शमी प्लस 1 बुमराह खेलते हैं। बट जिस दिन आप 3 स्पिनर खिलाना, आपको एक वो लग्जरी मिल जाती है, मैं ये कह रहा हूं। हालांकि मैं तो खुद कह रहा हूं, ये जैसे नितिन ने भी कहा, अभी फिंगर स्पिनर्स का एक्सपेरिमेंट आपने 17 में खत्म कर दिया था, हमने 17 में कहा हमें नहीं चाहिए फिंगर स्पिनर, एंड देन अगर आप 17 के बाद 23 अश्विन को बिना खिलाए अगर आप सोच रहे हो, तो एक तरफ से यह भी बताता है
कि आपने अपनी अलमारी इतनी खाली कर दी है, उसमें दीमक लग गया है, आपने कोई किसी को बनाया ही नहीं। सर अगर ये सोच आपने क्यों नहीं बनाया? आप 2-3 महीने पहले क्यों नहीं दिखाई दी? 2-3 महीने का 6 महीने पहले होनी चाहिए थी। अगर सोच 12 महीने पहले होनी चाहिए। पता नहीं चला कि भाई उसको इंडिया में और वर्ल्ड कप पुख्ता हो गया, ऐसा होगा। है वो कह रहे हैं जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज को सीरीज होती वहीं भेज वहीं वेस्ट इंडीज भेज देते हाँ, वो मैं मानता हूँ बात। थे वेस्ट इंडीज अश्विन जब अगर आप मेरे से तीसरा पूछो, वैसे अगर अश्विन नहीं है तो मैं यूजी चहल के लिए 200%। फर्स्ट वोट आपका है युजवेंद्र चहल, हाँ। सेकंड आपका होगा रविचंद्रन अश्विन, देन थर्ड अक्षर पटेल। मेरा ये मानना है कि यूजी चहल शुड बी योर थर्ड स्पिनर हाँ। बिहाइंड जडेजा एंड कुलदीप। बट UG अगर नहीं तो अश्विन का नाम मीटिंग में ले लिया गया तो मोहर उसी पे लगेगी। आप मतलब आप वैसे आपकी भी पिक युजवेंद्र चहल है पहले, फिर देन अश्विन है और देन अक्षर पटेल है आपकी पिक। अक्षर यार अच्छे ऑलराउंडर है, बट जो राहुल ने कहा लाइक फॉर लाइक है ना। और आप जहां 3 स्पिनर खिलाओगे, मैं आपसे जानना चाहता हूं चेपॉक में आप 3 स्पिनर खिलाओगे, भाई वनडे में गड्ढा तो नहीं होगा, टर्निंग ट्रैक पे तो नहीं खेलोगे, वो थोड़ा सा स्लोइश विकेट होगा, फंसेगा हल्का हल्का सा। अगर हुआ तो वहां पर क्या इज अक्षर द राइट चॉइस? डज ही गिव यू होने को? यार अक्षर इज अ ग्रेट क्रिकेटर, मैं प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। क्या बट वो 10 ओवर में 40 रन देके 4 आउट कर सकते हैं? अब तो आज की क्रिकेट ऐसी, आप 10 में शायद 67, 68, 70 दे दो पर 3 आउट करते हो, शायद आप वो ले लोगे आज की जो That is the problem. बट देन So, but इसमें एक और है पेज। और कोई आ रहा है क्या ना? पेज ये है, अब थोड़ा पीछे जाए, अगर आप बैट्समैन दिखाएं मुझे, जो आपने पहली स्लाइड थी जो कंफर्म्ड 11 के बाद आपने जो राहुल और श्रेयस अय्यर, अब यहां पर एक आपके पास सूर्य कुमार यादव तो है ना आपकी टीम में सारे। सूर्य कुमार यादव की स्लाइड दिखा दीजिए उनको। हाँ, तो सूर्य कुमार यादव को प्लीज गलती से भी कभी उनकी है एक्स फैक्टर एंड नहीं वो पर दोनों फिट होते हैं तब तो नहीं है मुझे। नहीं फिट हो ना हो, सूर्य कुमार यादव को तो आप छोड़ ही नहीं श्रेयस और अगर केएल होंगे तो फिर सूर्य कुमार यादव को थोड़ी छोड़ के जा सकता है हिंदुस्तान की क्रिकेट। अब 13-14 हो गए ना श्रेयस और 14th प्लेयर तो ये देखिए प्लेइंग 11 एक तरीके से आपके इकलौते बैकअप Playing बैटर 11 हैं का कह रही वो, हूँ। आपके पास बैकअप जो हम कहते हैं कि बैटिंग ऑप्शन। अब फिर कहीं पर भी कुछ हो, ईशान किशन एक आपके रिजर्व कीपर है जिनको आप अभी तक हमने एज एन ओपनर देखा है, किसी को भी बीच में जरूरत पड़ी तो सूर्य कुमार यादव। आपको सूर्य कुमार यादव तो चाहिए ही चाहिए, 100% चाहिए ही आपको चाहिए। हो सकता है उनकी जरूरत एज अ फिनिशर, मैं मानता हूं उन्होंने अभी तक ओडीआईज में ऐसा कुछ किया नहीं है कि वो कि लोग बोले अरे नहीं सूर्य कुमार यादव इज अ मस्ट, बट उनके लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी क्योंकि उसकी पेडिग्री उस प्लेयर की, और वो जो कर सकते हैं वो मैच पलट सकते हैं। अब हाल ही में हमने देखा है कि यार देखो हार्दिक पांड्या का जो गेम है वो काफी हद तक बदल गया है। ठीक है, उन्होंने एक वेस्ट इंडीज में वो 70-72 रन की पारी भी खेली थी, थर्ड हाँ जी सौरभ जी, आई थिंक दूसरा था, तीसरा जो जीती इंडिया जिसमें सबने रन करे। मैं ठीक हूँ, नमस्ते। तो तीसरा तो उसमें ये था कि उन्होंने वो पारी भी खेली जिसमें उन्होंने शुरुआत में स्लो थे, उसके बाद भी उन्होंने गियर बदला। अरे But एक सेकंड मैं रोकूंगा। सौरभ हैं हमारे डबलिन से, उन्होंने मैच देखा है तो सौरभ मैं आपको स्पीकर पे डालता हूं, आप स्पोर्ट्स तक के फैंस को अगर अपना आज का मैच कैसा आपको लगा वो बताइए। सर मैच ऐसा लगा, मैं अगर आपको कम शब्दों में बताऊं, मुझे फीलिंग नहीं आई कि मैं आयरलैंड मैच देख रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको लगा इंडिया में? सर की लाइन ले रहा हूं मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मुझे लगा मैं दिल्ली में मैच देख रहा हूं। अरे वाह सर, इतने इंडियंस हाउसफुल सर, एक भी सीट नहीं बची थी। अच्छा। इतना अच्छा मैच आया, आयरलैंड ने भी इतना अच्छा कंपटीशन दिया हमें, 150 समथिंग मारे, बट बढ़िया मैच सर, एकदम मजा आ गया। चलो एंजॉय करो। आप लास्ट मैच भी देखने जाएंगे? सर लास्ट मैच मुश्किल है सर, वीकडे में है, ऑफिस है सर, बैंक में काम सेकंड मैच शुरू इसलिए किया किया था क्योंकि सर उसका संडे की वजह से। चलो सौरभ, थैंक यू वेरी मच यार, आप स्पोर्ट्स तक के फैंस के साथ जुड़े हैं। और कल आप स्पोर्ट्स तक लगा के रखना, इंडिया टाइम सुबह से हमारी कवरेज शुरू होगी, एशिया कप और शायद वर्ल्ड कप की छाप आपको दिख जाएगी। 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहुत लोगों को बताया सर, बताया आपने, 2 लाख लाइव वॉचिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल। हमारी उम्मीद है कि 1:30 बजे जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव होगी, टीम की अनाउंसमेंट, तो कम से कम 2 लाख लाइव वॉचिंग स्पोर्ट्स तक पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं करवाता हूं सर, 100 150 तो मैं यहाँ से करवाता हूँ। चलो ओके सौरभ, गुड नाइट, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय सर, बाय बाय बाय। सर। सॉरी मैच की सौरभ बात थे। हालांकि वहां पर भी है कि रिंकू सिंह जो है, चंद्रेश ने भी 200 रुपए भेजे हैं और मैच में पूछा आपसे कल की, वो कह रहे हैं नमस्ते। एक तो वही शाउट आउट टू क्रिकेट क्रॉनिकल विद चंद्रेश चंद्रेश, का और है। सेकंडली वो कह रहे हैं कि क्या तैयारी है स्पोर्ट्स तक चंद्रेश पे ने कल। येलो कलर का मैसेज भेजा है, येलो या ऑरेंज बोल लीजिए। मंडे के हिस्टोरिक डे के लिए क्या तैयारी है स्पोर्ट्स तक? बताइए, जय हो क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। जल्दी बताइए।
राहुल भाई पर ही है दारोमदार। नहीं, मेरे ऊपर क्या, आपकी टीम मैनेजमेंट जो रोहित शर्मा कल सुबह मतलब ये 12 बजे जैसी हो जाएंगी, मतलब दिन बदल जाएगा। कल सुबह से क्या क्या है हमारा स्पोर्ट्स तक, यानी यहाँ पर होंगे और जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पर भी हम सुबह से रहेंगे, क्योंकि देखिए 1:30 बजे इज नॉट द ओनली इम्पोर्टेंट टाइम, क्योंकि उस वक्त तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग तो उससे पहले शुरू हो जाएगी ना। खबरें मीटिंग से आपको अंदर की विजुअल्स नहीं, और खबरें छन छन के जो आती हैं, जो जैसे जैसे ठा 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 करके आती रहेगी, हम वैसे ठा 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 करके देते रहेंगे। तो वो है, और आपको क्या 360 डिग्री कवरेज जो है वो मिलेगी। और चंद्रेश तो खैर हमारे साथ होंगे ही। चंद्रेश सर यहीं पर है, दिल्ली में आ रखे? नहीं, दिल्ली आते नहीं है, वो दिल्ली नहीं आ सकते। तो बट दिल्ली आइए, पर चंद्रेश सर आप उनकी जब किताब का वो क्या होता है विमोचन, वो तभी आते हैं यहाँ पे। बट क्योंकि देखो आपने उस वक्त स्पिनर्स, आई थिंक स्पिनर्स की जो बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि मैं बेस्ट 3 स्पिनर्स खिलाऊं। सिंपल, मैं भी चहल के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि आपको बेस्ट स्पिनर चाहिए जो मैच विनर हो। हालांकि मैं ये भी, आपका पैकिंग ऑर्डर भी सर जैसा ही है, मेरा सही है। हालांकि मुझे ये भी पता है कि सिलेक्टर्स की सोच क्या है। सिलेक्टर्स की सोच जो है, हो सकता है अक्षर पटेल की तरफ इंक्लाइंड हो। और सेकंड क्या लगता है आपको उनकी सोच, क्योंकि अश्विन भी फिर बैटिंग कर लेते हैं और ऑफ स्पिनर वैरायटी। यार पता है, एक बार बताऊं, जिस हिसाब से और जो हो चुका है अब तक पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप्स में, स्पेशली यूजी चहल के साथ, यू नेवर नो। और ये भी और उनको भी मुझे लगता है कहीं ना किसी हद तक उनको इंडिकेशन दिया होगा, क्योंकि वो ऐसे नहीं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, चहल ही क्यों हर बार यार? चहल आपके लिए 3 साल से हैं, जब आपको पता है कि आपको यूजी चहल नहीं चाहिए, आप अश्विन, मैं चलता हूँ, अश्विन है आपके, अक्षर पटेल है, आप उनको फिर साल भर खिलाओ। मैं तो बोलूंगा मेरे लिए ठीक है, मेरी सोच सबसे अलग ही है। मैं शुरुआत से अक्षर पटेल देन चहल, मैं अश्विन के पास लास्ट मेरा ऑप्शन रहेंगे अश्विन, मतलब मैं शायद ऑप्शन रखना भी ना चाहूं। नहीं, मैं देखो आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको, ये टीम की सोच हो सकती है, ये सिलेक्टर्स की सोच हो सकती है जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। मेरे को भी लगता है कि सिलेक्टर्स की सोच कहीं ना कहीं ये हो जो मनोज कह रहे हैं ना, कि अक्षर पटेल और थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। फिर कॉम्प्रोमाइज, आप बेस्ट स्पिनर्स नहीं लेके जा रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज्ड लेके जा रहे हो, जीत लोगे आप। एक और ऑप्शन बनती है, 10 साल से नहीं जीत पाए, ऑप्शन आ गई भाई, एक और ऑप्शन है। आप एक बार दोबारा पीछे जाएं, शुरू से दिखाएं। फर्स्ट कंफर्म आपके 11 जो हैं वो प्लेयर्स दे पिक देमसेल्व्स। हाँ 11 तो सीधे पिक, ठीक है, 11 आप अपने पिक कर लेते हैं। कंफर्म किया, मोहर भी लगाई हमने, ठीक है, उसमें से सरप्राइज आ जाए कुछ नहीं, उसमें तो सरप्राइज नहीं आएगा। अच्छा। ये जो 11 कंफर्म्ड हैं वो तो कंफर्म, वो 11 कंफर्म्ड ही हैं। मीनवाइल जब तक 11 आए, अच्छा चलो यार, आपने फाइनल 15 लिखा है ना, उसमें 11 कंफर्म्ड है। हाँ, confirmed ठीक है, रोहित, शुभमन, विराट, ईशान, हार्दिक, जडेजा, बुमराह, कुलदीप, शार्दुल, सिराज, शमी। अब अगली स्लाइड आपकी ये कहती है 11 के बाद कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर इन और आउट, साफ तौर पर फिटनेस पर। मुझे ये जो लगता है कि दोनों हो सकता है कल 16 हो तो दोनों ही हो जाए। अच्छा, पर मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक होना चाहिए केएल राहुल, बिकॉज केएल राहुल की अगर फिटनेस कह रहे हैं कि बेहतर है, तो आप एक रिस्क ले सकते हो। अब 2 मतलब रस्टी बैट्समैन, 2 जो कच्चे हों कंपैरेटिवली, 2 जो अभी 12 दिन पहले तक सिर्फ नेट कर रहे थे, उससे 32 दिन पहले तो नेट भी नहीं कर रहे थे, या 22 दिन पहले। वर्ल्ड कप है फॉर गॉड सेक, और एशिया कप है, ये कोई आसान नहीं है। तो अगर आपने रिस्क लेना है, हो सकता है कि आप सिर्फ एक रिस्क ले पाओ। अगर 21 है दोनों की फिटनेस, तो मे बी आप दोनों टीम में दे वॉक इन। बट अगर उनमें से एक की फिटनेस 19 है और एक की 21 है, 21 आप जानते हैं, जो खबरें आपको अगेन फीड की जा रही हैं वो है केएल राहुल की, कि वो कीपिंग भी कर रहे हैं, उनको कोई डिस्कंफर्ट नहीं हुआ, उन्होंने बैटिंग भी की, और ये है वो है, तो फिर केएल राहुल टीम में अंदर आ जाए। नहीं, मुझे मुश्किल लग रहा है अभी भी केएल राहुल का, दोनों का नहीं। चलो मैं कह रहा हूं एजम्पशन अगेन, जो आपको फीड की जा रही है खबरें, कॉम्प्रोमाइज होगा। देखिए मैं अगर एक, मेरे कहने में एक स्लॉट बच गया, एक को रख लिया आपने, 12 हो गए। 12 के बाद सूर्य कुमार यादव 13 हो गए। अब सवाल यह है, जिस प्रिटेक्स्ट पे हमने इन दोनों को भी डाला और सूर्य कुमार यादव को भी डाला, तो एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन तो बाहर, फिर संजू सैमसन भी आ सकते हैं, फिर 14, फिर एक स्पिनर के लिए जगह बच गई। एक्चुअली देखा जाए ना, 4 स्पिनर या 4 फास्ट बॉलर के सूरत हाल एक्चुअली बन नहीं रहा।
पहले मुझे लग रहा था कि कहीं बन ना जाए। ये हमने रिजर्व्स के नहीं ऑप्शंस यार, में रखे प्रसिद्ध हैं। कृष्णा को कैसे रख लेंगे? रिजर्व्स आप 15 नहीं, प्लस 3, मैं कह रहा हूं 15 नहीं, के रिजर्व की तो बाद। जरूरत नहीं है, छोड़ो। हाँ, मैं हम वर्ल्ड आप कप मुझे के लिहाज से बताइए, सोच वो रहे थे। छोड़िए, आप बताइए 1992 वर्ल्ड कप में इंडिया के 3 रिजर्व कौन थे? तब तो होते ही नहीं होंगे। थे तब हाँ जी, नहीं पता मुझे। तो वही कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए। उनमें से एक योगेंद्र भंडारी थे, फर्स्ट स्टैंड बाई वर्ल्ड कप में, आपने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। सो मैं वही कह रहा हूँ, स्टैंड बाई को छोड़िए, आप 15 के लिहाज से चलें। आई थिंक जिस प्रिटेक्स्ट पे आप ये कह रहे हो कि अगर राहुल और श्रेयस दोनों को रखना है, यार एक बैट्समैन तो और चाहिए ना मिडिल ऑर्डर में, अगर जरूरत पड़े तो सूर्य कुमार है। अगर राहुल और श्रेयस में से एक अनफिट हो जाता है, मतलब एक टीम में नहीं आता है, तो सूर्य आ गए, तो अभी तो एक बैट्समैन बाहर चाहिए ना आपको। मिडिल ऑर्डर वो अभी कौन है? अभी आप लोग शोर मचा रहे थे तिलक वर्मा का। मतलब अगेन कभी कभी हंसी आती है अपनी सोच पे हम लोगों की कि वो कुआं भी खाली है, अलमारियां भी खाली हैं। तिलक वर्मा यार अंडर 19 खेल रहे थे, अभी उन्होंने 2 IPL में दिखाया, गुड प्लेयर, T20 खेले, वेस्ट इंडीज उन्होंने अच्छी नॉक्स खेली। किस नंबर पे खेली? 4 5 या 4। ठीक है, यहां पे आपने 2-3 नंबर पे खिला लिया ना, और आप उनको 20-20 पे एकदम जज करके 50 में डाल दोगे, फिर वो अनफेयर होगा संजू सैमसन के साथ। फिर ये कहा जाएगा और ये कहा जाना चाहिए कि आपने संजू सैमसन का जस्टिस नहीं किया। संजू सैमसन फेल होते हैं, संजू सैमसन रन भी बनाते हैं, फिर संजू सैमसन फेल होते हैं, फिर रन भी बनाते हैं। तो बाय दैट लॉजिक तिलक वर्मा ने 2-3 इनिंग में रन बनाए, 2-3 में नहीं भी बनाए, तो फिर आप कैसे आप पक्षपात कर रहे हैं? फिर तो संजू सैमसन होने चाहिए ना। वो बोल देंगे संजू सैमसन लेफ्ट ही नहीं है। आप इतने उससे भी क्या फर्क पड़ता है तो फिर मनोज? सिर्फ बहाने हैं ना लेने के। वो तो बोलने को तो इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है यार, जिसको जो डिजर्व करता है उसका वक्त आएगा। देखो तिलक वर्मा ने जिस हिसाब से उनकी करियर की शुरुआत हुई है वो आगे खेलेंगे, बट क्या इंडियन क्रिकेट इतना खाली हो चुका है कि आपके पास मतलब रिजर्व्स में या कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने कुछ वक्त से क्रिकेट खेली हो? अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अक्षर पटेल को आप इसलिए ले जा रहे हैं, नॉट बिकॉज कि वो स्पिनर बहुत अच्छे हैं, वो स्पिनर बहुत अच्छे हैं, कि वो फील्डर इसलिए लेके जा रहे हो क्योंकि वो बैटिंग कर लेते हैं, बैटिंग कर लेते हैं क्योंकि आपको अपनी बैटिंग में आपको अब क्योंकि अगर आप KL राहुल और श्रेयस अय्यर को लेकर जा रहे हो, अगर ले जाते फिर आपके 4, 5, 6 फिर कुछ पता आपको नहीं है। अक्षर पटेल को ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 4, 5 और हार्दिक का भी फॉर्म जो 6 नंबर पर है, Exactly. वो भी आपका उस तरीके से आपको नहीं अक्षर है। पटेल को- अच्छा राहुल भाई और सर, आपसे जानना चाहूंगा कि आप उस दिन नहीं थे तो अनिल सर भी थे, हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो हमारा एक क्वेश्चन ये था कि सपोज जैसे हम कह रहे हैं फिटनेस ऑब्वियसली नेम करेंगे तो दैट मींस वो बोलेंगे पूरे जी तैयार हैं, तो पहले मैच में क्या दोनों खेलें या एक खेले या कुछ ऐसा कुछ आपकी भी सोचे? क्योंकि अनिल सर बोल रहे थे कि मैं चाहूंगा एक ही खेले। कौन? अगर ये 15 में है और कौन? पहला मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, KL राहुल श्रेयस अय्यर, KL और श्रेयस अय्यर, तो दोनों ही 11 में फीचर करते हुए दिखे। तो आप वो स्क्वाड में क्यों है? मैं वही, क्योंकि मेरा पॉइंट उस दिन यही था कि अगर वो स्क्वाड में है तो 11 में बिल्कुल होने बिल्कुल भाई, इतने फैन फेयर के साथ दुनिया मतलब नगाड़े ढोल नगाड़े बजा बजा के हमने ये कर रखा है कि भाई जिस दिन वो दोनों आएंगे इंडियन क्रिकेट की तस्वीर बदल जाएगी, वर्ल्ड कप भी हम जीत ही जाएंगे। KL राहुल और श्रेयस अय्यर द मोमेंट वो अपनी मतलब 11 में स्टेप इन करते हैं तो आप वर्ल्ड कप जीत ही जाओगे। तो भाई खिलाओ उनको, और क्यों लेके जा रहे हो आप उनको? उन्होंने 4 महीने से यार क्रिकेट नहीं खेली है, कुछ तो बल्ले पे बॉल लगने दो मैच में, एक्चुअल मैच। और वो भी सही नहीं हुआ कि पाकिस्तान मत खिलाओ, नेपाल खिला दो। नहीं, वो तो फिर बाकियों के लिए अनफेयर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, और वो किसी को जज करने के लिए भी सही नहीं हुआ कि आप क्या, आप उनको देखो, ऐसा है आप उनको लेके जा रहे हो तो आप उनको फिटनेस पे लेके जा रहे हो कि फिट हैं जी, फिट तैयार है, हैं। आप कल बोलोगे कि भाई वो फिट है तभी हमने उनको इंक्लूड किया, या फिर आप ये बोलो कि भाई हम उनको एज ट्रैवलिंग रिजर्व लेके जा रहे हैं, जैसे पिछले साल शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान लेकर गया था, उसके बाद पाकिस्तान ने फाइनल भी, हालांकि आप याद कीजिए ट्रैवलिंग रिजर्व जो है वो एशिया कप में मैच खेलेगा या सिर्फ ट्रैवलिंग रिजर्व होगा? ही विल ट्रैवल, डिपेंड करता देन ही है। डज नॉट डिजर्व, बट सर ये है ना, देन ही डज नॉट डिजर्व। बाकी जो नहीं, मैं टीमें तो- आई हैं उन्होंने ट्रैवल रिजर्व नेम नहीं किया है कुछ, उन्होंने 17 दे दिए, 18 दे दिए। तो मैं- यहाँ पर वो नहीं है कि मेरे ट्रैवलिंग हिसाब से- रिजर्व है या नहीं है। यार 11 में आप सेमी फिट प्लेयर को खिला खिला के उसको ये कहोगे तैयार हो जा, या जो तैयार है उसको खिलाओगे? तैयार ही खेलना मेरा है। मानना ये आधा है, फिट तो आपको रखना ही नहीं चाहिए। जो 15 में ऑस्ट्रेलिया ने किया है ना, मैं चाहूंगा आप वो कीजिए, आप 18 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किए, 15 मत कीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के लिए 18 किए हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं एशिया कप की मैं बोल रहा हूँ मान रहा हूँ आप 18 लोग लेकर जाइए, आप 18 स्क्वाड 18 मेंबर स्क्वाड लेके जाइए, और इसमें क्या कि आप यही स्क्वाड एशिया कप लेकर जाओ और उसके बाद आप वर्ल्ड कप Raul, too much of confusion, आप 3 प्लेयर too much of जलेबी, too much of जलेबी। वर्ल्ड कप बट के। अगर 18 ले जाने तो बट कम से आप- कम या तो ये हो कि ये 15 हैं जी, ये 3 हमारे रिजर्व्स हैं। मैं बोल रहा हूँ मत करो,
फिर आपका फिर मतलब फिर इंडियन क्रिकेट ना जब तक 18 तो पता नहीं आपको, इंडियन क्रिकेट 18 तो जब पता ही तक एक मजबूत फैसला नहीं ले पाएगा ना, इंडियन क्रिकेट जब तक एक कठिन फैसला क्या होता है, व्हाट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, 18 से 15 जो बड़े मैनेजर्स होते हैं या सीईओज होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनको क्यों रखा जाता है? भाई आम फैसला तो कोई भी ले ले, डिसीजन मेकिंग जो बड़ा डिसीजन है, जो मुश्किल डिसीजन है, जो अथॉरिटी वाला डिसीजन है, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सके, लेकिन उनको ये लगता है कि ये मेरी फार साइटेडनेस है, ये मैं आगे की सोच रहा हूं, दूर की सोच रहा हूं। कभी कभी मैं कहता हूं मायोपिक होना भी बुरा नहीं है। मायोपिक में आप कल की सोचते हो, भाई देयर इज नो हार्म कि कल की सोचूं, मुझे 12 साल की टीम नहीं बनानी है, मुझे ये एशिया कप और वर्ल्ड कप जीतना है। मुझे लगता है कि जिस दिन आप के अथॉरिटी अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी, तब तक आप ऐसे डगमगाते ही रहोगे। ये आप हाइपोथेटिकल इफ्स एंड बट्स में ही मारे जाओगे। हाँ तो वो तो है ही। आप ये सोचो कि भाई मैं खुशी को भी खुश कर लूं, आपको भी खुश कर लूं, उनको भी खुश कर लूं। दीपक तब भी खुश नहीं है, बताइए। वो एल्विश यादव के फैन है और उनको गुस्सा इस चीज का है कि जो हम और आप रास्ते से आए, जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आपने देखा बहुत हुजूम था, आपको मालूम है क्या था? एल्विश यादव का सम्मान किया और वहां पे 3-4 लाख लोग पहुंच गए ताऊ देवीलाल स्टेडियम। सीएम आए थे हरियाणा के बाद और डेप्यूटी सीएम भी नहीं, हाँ दोनों लोग। देखिए ये तो फैन है ना उनके बहुत बड़े, टिकट दे देंगे उनको, वापस भेज देंगे। जो राहुल के नेबर है, आपको मालूम है? अच्छा, सीएम नहीं, सीएम नहीं, एल्विश यादव। वो आपके घर के पास रहते हैं। हाँ हाँ, घर के पास ही हुए। नहीं मेरे घर से थोड़ा दूर है, आपके ज्यादा पास। जी, हांगकांग बाजार की बैक साइड पे वो रहते हैं। हाँ जी दीपक, आप वजीराबाद। ये जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसमें आपको क्या लगता है कि मतलब, और आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कल क्या होगा कि 15+3 या फिर? नहीं सर, देखो आपने बताया कोई एल्विश का फैन हूँ, एल्विश यादव का, तो कुलदीप यादव, सूर्य कुमार यादव आ ही रहे वो तो ये है ही। तो जो फैन है तो वो आ गए। बाकी मेरे लिए ये है कि मैं चहल का भी फैन हूँ, तो मैं चहल के लिए चाहूंगा। और सर जो आपने बात कही ना कि डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन लेके उस पर बार बार फिर विचार नहीं करना चाहिए कि आज डिसीजन ले लिया, कल को फिर कोसते रहे अपने आप को कि यार ये कर देते तो वो होता, वो कर देते तो ये होता। आप एक टीम बना रहे हो, अगर राहुल को, श्रेयस अय्यर को ले जा रहे हो इस 15 में, तो फिर उनको खिलाओ। फिर ये नहीं कि यार दोनों में से आपका एक बाहर बैठा है, हाँ, एक अंदर खेल रहा है। और अगर आपको नहीं ले जाना तो सीधे आप श्रेयस अय्यर को बाहर करो, आप सूर्य कुमार यादव या संजू सैमसन, जो आपको लगता है कि नंबर 6 उनको ट्राई करना चाहते हैं, उनके साथ आप आगे बढ़ो। पर बाद में कल को ये नहीं, एशिया कप के बाद यार हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं टीम में, इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस नहीं किया तो इसको बदल दीजिए। सवाल ले लेते हैं। राशिद फॉर जॉब्स कह रहे हैं यू मे सी रहाने इन द स्क्वाड टुमारो। रहाने तो नहीं यार, नहीं हो पाएगा बिल्कुल। राहुल भाई अगर आप हों और रहाने आए वहां पर, तो जी आप कहाँ आए? मतलब स्क्वाड की लिस्ट में आए? नहीं यार मनोज। अच्छा चलो। सोनू एंड माही यादव कह रहे हैं कि केएल राहुल विकेटकीपर की तौर पर खेले और किसी दिन उनको इंजरी हो गई तो ईशांत खेलेंगे, ईशान खेलेंगे, फिर वो ओपनिंग करेंगे या 4 नंबर पे खेलेगा, फिर बैकअप ओपनर का क्या होगा, फिर फंस गए। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अगर उनको इंजरी फिर हो जाती है या ड्यूरिंग द प्ले, तो फिर वो 4 नंबर पे खेलेंगे या बैकअप ओपनर कौन रहेगा? भाई ऐसा है, अगर कल केएल राहुल अनाउंस होते हैं फिर 4 नंबर 2 तारीख को, मैं चाहूंगा कि केएल राहुल 11 में भी खेले और विकेट कीपिंग वो तो हर मैच में, क्योंकि ये मेरा अभी भी मानना है कि केएल राहुल अगर फिट हो गए, दैट विल बी गुड न्यूज फॉर टीम इंडिया एसेट। एंड हाँ, एंड अगर वो मैचों में फिर एशिया कप आहिस्ता आहिस्ता इफ ही इज बैक इन फॉर्म, फिर आपकी वर्ल्ड कप की टीम ना थोड़ी सी भरी भरी दिखेगी। पर सर अगर वो सेमी कागजों पे दिख सकती है, मेरे को आपको उनकी फॉर्म नहीं पता ना। मैं नहीं चाहता एशिया कप के बाद, मैं नहीं चाहता हूं कि वो दिन आए जब हम ये बोले कि यार आपने इतना हवा मचाया और केएल राहुल आएंगे, केएल राहुल आएंगे, केएल राहुल आएंगे, बट आपने ये नहीं रियलाइज करा वो बिना कोई क्रिकेट खेले आ रहे हैं और सडनली आप उनको एक ऐसे टूर्नामेंट में उतार रहे हो, एशिया कप, जिससे हम ये बोल रहे हैं कि एशिया कप की परफॉर्मेंस हो सकता है आपका ये डिसीजन या एटलीस्ट ये डिसाइड कर दे कि आप वर्ल्ड कप में क्या करोगे। काफी हद तक एशिया कप आपका, आप ये बोल रहे हैं ना यार अगले 1.5 महीने में आपने पाकिस्तान से मतलब प्रॉब्लम 4 मैच, 5 मतलब अभी पहले मैच तक हम मान के, और उस बीच 3 ऑस्ट्रेलिया, 3 और फिर फाइनल, पॉसिबल 5 मैच हो सकते हैं, 3 एशिया कप में, 2 आपके वर्ल्ड कप में, 3 ऑस्ट्रेलिया से,
जो कि वर्ल्ड कप जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है और इस साल आपको हरा के गई है अभी मतलब यार 4 महीने पहले। और उनके देयर पूरे शुड बी नो पक्के फ्री आएंगे। लंचेस, हाँ। मेरे हिसाब से देयर शुड अच्छा बी। राहुल भाई, जैसे No जो free अभी lunch। का ये मुद्दा ऑब्वियसली कल सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, बट इस दौरान जब ऐसा है कि श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अब तक तो एनसीए की रिपोर्ट तो जा ही चुकी होगी हाँ, ना, हाँ, तो हाँ। प्लेयर्स का एक कम्युनिकेशन होता है कि सपोज मैं कह रहा हूँ कि अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर हैं या फिर हेड कोच या राहुल रोहित शर्मा, उनका कोई कम्युनिकेशन ऐसा रहता है कि भाई आप प्लेयर से चेक ऑन करो कि भाई कि क्या है स्टेटस, क्या देखो कुछ है? वो तो कॉलीग्स हैं, वो तो उनकी बात हुई होगी आई एम श्योर। और दूसरी बात ये होती है रहती होगी। कि देखो ये तो हम बात कर रहे हैं कि कल वहां पे सबके पास अपनी अपनी टीम होगी इस वक्त। अभी जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त सबके पास अपनी टीम पता और आई थिंक उन 15-17 को भी पता होगा एग्जैक्टली। और एक आधे प्लेयर पे वहां पे आई एम श्योर हो सकता है कि बहस हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है, बहस लेट्स पुट इट दिस वे कि डिस्कशन हो सकता है। सुनने में तो मैंने ये भी आया था कि तिलक वर्मा पे भी बात होगी, पता नहीं भैया क्या। ये मैं उस दिन से ही हम ना प्रेजेंट हम लोग अब बड़े कुछ भी हो रहा है, मतलब जैसे सपोज अब वही है ना, आज ऋतुराज ने रन करे, ऋतुराज ने पहले खेल रखे होते वेस्ट इंडीज में मैच, तो आ जाते जी ऋतुराज भी हैं, ऋतुराज को ओपनर प्लस मिडिल ऑर्डर में भाई, देख रहे हैं। जिस खिलाड़ी ने आपके लिए 7 T20 मैच खेले, एक भी वनडे नहीं खेला, उसको आप डेब्यू करा रहे हो एशिया कप में वनडे का। तिलक वर्मा आप सोच रहे हो, आपको पहला मैच सोच पाकिस्तान रहे हो? के और against पहला है। पाकिस्तान के अगेंस्ट डेब्यू कराने के बारे में सोच रहे हो। अच्छा, उधर के 5 और दो आज के अफगानिस्तान मान लो। भी आपके लिए बहुत आसान नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ आपके लिए देखो अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ टक्कर है भी परसों। एशिया कप परसों में कल? एशिया कल कप नहीं, परसों। आपको ना एक बहुत अच्छा एक प्रिपरेशन या फिर एक प्रिपरेटरी ग्राउंड आपको मिल रहा है वर्ल्ड कप से पहले, कंडीशंस एंड ऑपोजिशन। सबसे बड़ी बात पाकिस्तान फैक्टर, सबसे बढ़िया पाकिस्तान, सबसे ज्यादा है कि पाकिस्तान फैक्टर वहां पर आप जो हम मेंटालिटी में हमने देखा ना कि थोड़ा सा कहीं लगता है कि आप एक फियर ऑफ फेलियर के साथ जाते हो, उसका सबसे बड़ा एक रियलिटी चेक नर्व्स होती हैं। देखो आप पता है क्या होता है जब आप वर्ल्ड कप में 14 तारीख को उतरोगे, आई होप अब तारीखें तो नहीं चेंज होंगी मैचेस की, तो 14 अक्टूबर को जब आप उतरोगे मैच के लिए, बोलना ठीक है जस्ट अनदर मैच, कोई भी बोलेगा जस्ट अनदर मैच, इट इज नेवर जस्ट अनदर मैच। जब वहां पे इतना हल्ला गुल्ला हो रखा होगा, आप जहां जाओगे अखबारों में, सड़कों पे चल रहे होगे, आप टीवी ऑन वही करो, बात हो रेडियो रही ऑन करो, फोन ऑन करो, हर जगह इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान। एंड द मोमेंट यू अराइव, आप पैर रखते हो ना ग्राउंड में, तो आपको लगता है कि यार दुनिया, हम वी आर लाइक ग्लैडिएटर्स, दुनिया हमें देख रही है चारों तरफ से, 1,30,00,000 लोग हमें देख रहे हैं। और ये है कि 2 लोगों का होता था ना पहले, वो ग्लैडिएटर्स वो लड़ रहे हैं, एक को मरना पड़ेगा या अदरवाइज, और आप उस प्रेशर को नहीं कर पाते हो, वो नहीं कर पाते हो ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सोक इन।